भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की, एसएससी की, बीपीएससी की, एमपीपीसीएस की, रेलवे की, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में और हर शिफ्ट में फ्रेंड्स इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए इस वीडियो में कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपको टेबल से भी समझाऊंगा कि जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसके बारे में, कब हुए थे, कहाँ पर हुए थे, उनकी अध्यक्षता किसने करी। तो फिर अगर फ्रेंड्स आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो कम टाइम में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे फ्रेंड्स, इनके द्वारा वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में कब आयोजित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, 28 दिसंबर 1885 को। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था ये बम्बई में हुआ था, जिसका नया नाम आज की डेट में मुंबई है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब आयोजित किया गया था, तो आपका आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। सही आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे फ्रेंड्स ये लाल, बाल और पाल त्रिगुट के नेता थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा फ्रेंड्स कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी जो थे फ्रेंड्स ये स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे फ्रेंड्स ये लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको लगभग 90 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको मेरी इस वीडियो से बाहर मिल जाए। फ्रेंड्स मैंने इस टॉपिक को बनाने में बहुत मेहनत करी है ताकि फ्रेंड्स मैं आपको बेस्ट कॉन्टेंट दे सकूँ अपनी इस वीडियो में और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन जो थे फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। वैसे तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो फैजपुर गांव में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फ्रेंड्स ऐसा अधिवेशन या बोल सकते हो पहला अधिवेशन जो कि किसी गांव में हुआ था, उस गांव का नाम क्या था? फैजपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पूछा गया है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, CR दास। CR दास जो थे फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे। आप बोल सकते हो अधिवेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे। फ्रेंड्स देखो, अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में पढ़ना है तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम रवि अदिति क्लासेस है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो सेम कंटेंट इंग्लिश में पढ़ने के लिए। वहीं दूसरी और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है मुझसे तो पॉलिटी की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है और करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट किया हुआ है अपने दूसरे चैनल जिसका नाम करंट अफेयर्स बाय रवि है। तो फ्रेंड्स दोनों चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप कम टाइम में अपने एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो तो। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो था फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, मद्रास अधिवेशन 1914। मद्रास अधिवेशन जो कि 1914 में हुआ था फ्रेंड्स, इस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा जो अधिवेशन था फ्रेंड्स जो कि 1886 में हुआ था कांग्रेस का, इसमें भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्धा प्रस्ताव 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? आपका आंसर होगा वर्धा प्रस्ताव 1942। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए ना इस वीडियो में गिफ्ट रखा है। गिफ्ट में फ्रेंड्स क्या होगा कि मैं आपसे ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, आप सभी ने अपना आंसर सही देना है कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड 10 लकी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपना आंसर बिल्कुल सही देंगे, उनको हमारी तरफ से फ्रेंड्स जो हमारी हिंदी जीके की बुक है रवि जीके बुक 50,000 क्वेश्चन वाली जो बुक है फ्रेंड्स वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो आपने अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और आप रवि जीके बुक 50,000 क्वेश्चन वाली बुक को जीत सकते हो। और फ्रेंड्स इस किताब को आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी खरीद सकते हो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली इसी बुक से पूछे जाते हैं, रवि जीके बुक 50,000 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी अधिवेशन 1926। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 जो था फ्रेंड्स, इसमें सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बनारस अधिवेशन 1905। बनारस अधिवेशन 1905 जो था फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, VG तिलक ने। VG तिलक ने फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था, या बोल सकते हो
फ्रेंड्स ये जो बीजी तिलक है इसका उनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे फ्रेंड्स ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने फ्रेंड्स स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में ना हर साल रिपीट होता है और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हो फ्रेंड्स, अगर आपको एक भी क्वेश्चन ना इस टॉपिक से बाहर मिल जाए फ्रेंड्स, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में आके बताना फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर आ गया। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करिए आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट लाने के लिए। अगर आप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1917। कलकत्ता अधिवेशन 1917 जो था फ्रेंड्स इस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी काकीनाडा अधिवेशन जो कि 1923 में हुआ था फ्रेंड्स। इस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। देखो फ्रेंड्स ये जो अधिवेशन वाला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये वाला अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो वो लास्ट में मैं आपको टेबल की फॉर्म में रिवाइज करवाने वाला हूँ। मतलब एक भी क्वेश्चन फ्रेंड्स छूटने वाला नहीं है आपका इस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली जो है फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला है जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? देखो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट ला सकूं। अगर आपको कोई टॉपिक भी पढ़ना है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन जो कि फ्रेंड्स 1929 में हुआ था। ये आपको याद रखना है कि लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931 में फ्रेंड्स गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि और पूछा गया इसके अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के, कराची अधिवेशन 1931 के, तो आपका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि आयरन मैन के नाम से भी, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था फ्रेंड्स। इस कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडू को
कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कानपुर अधिवेशन 1925। सरोजिनी नायडू को फ्रेंड्स कानपुर अधिवेशन 1925 में फ्रेंड्स कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने फ्रेंड्स कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने फ्रेंड्स कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध, ये किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि फ्रेंड्स हमारी जो करंट अफेयर की किताब है, आप सभी की डिमांड आ रही थी कि जो रवि सर आप अपनी करंट अफेयर की बुक लॉन्च करिए, तो फ्रेंड्स हमारी करंट अफेयर की किताब लॉन्च हो चुकी है। इस किताब को फ्रेंड्स आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद के अपने एग्जाम की तैयारी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। फ्रेंड्स और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किताब तो आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिल जाएगा। वहीं फ्रेंड दूसरी और जो हमारी वार्षिकी नोट्स है फ्रेंड्स, ई नोट्स है, वो भी फ्रेंड्स हमारी कुछ ही दिनों में लॉन्च हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके पूरे साल के जो करंट अफेयर के ई नोट्स होते हैं वो बाय कर सकते हो। सभी क्वेश्चन हमने इसमें टॉपिक वाइज रखे हैं और हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स उस पर हमने 80% तक का डिस्काउंट रखा है, मतलब बहुत ही कम कीमत में आपको वो ई नोट्स मिल जाएगा पूरे साल का, और अपने एग्जाम की तैयारी को आप मजबूत बना सकते हो। वहीं फ्रेंड्स हमारी जो जीके की बुक है, रवि जीके बुक 50,000 क्वेश्चन वाली बुक जो है वो भी लॉन्च हो चुकी है। फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीद सकते हो। और आपको अगर पूरी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके वो नोट्स ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी WC बैनर्जी। WC बैनर्जी जो थे फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 था फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी इस कांग्रेस अधिवेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन 1938 जो था फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो थे फ्रेंड्स ये पहले ब्रिटिश थे जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूल ने 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी जो थे फ्रेंड्स ये इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता करी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन कि जो कलकत्ता अधिवेशन 1896 था फ्रेंड्स, इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 में फ्रेंड्स कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा करी थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने फ्रेंड्स बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। जो मैंने आपको टेस्ट के लिए कहा था ना, वो 50 क्वेश्चन के बाद मैं आपसे टेस्ट ले लूँगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था, पहली बार जन गण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर जो थे फ्रेंड्स, ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस अधिवेशन में, फिर ध्यान से सुनना मेरी बात, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन 1911, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था, उसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, M.A. अंसारी। M.A. अंसारी जो थे फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में, यानी कि मद्रास अधिवेशन 1927 में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया गया था। ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन का टेस्ट मैं अभी आपसे लूंगा और आप सभी ने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है फ्रेंड्स। दोनों का आंसर जब जो स्टूडेंट सही देंगे, 10 लकी स्टूडेंट को हमारी तरफ से जो हमारी जीके की बुक है, रवि जीके बुक 50,000 क्वेश्चन वाली, वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो फ्रेंड्स आप सभी ने टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कोलकाता अधिवेशन 1906। कोलकाता अधिवेशन 1906 में फ्रेंड्स इस अधिवेशन में पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र ने प्रसिद्ध 4 प्रस्तावों को पारित किया जिनके नाम हैं स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1906 कलकत्ता अधिवेशन में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 4 प्रस्तावों को पारित किया जिसके नाम हैं स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन जो थी फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रहीमतुल्लाह एम सयानी। रहीमतुल्लाह एम सयानी ने फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी उसी अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो थे फ्रेंड्स, ये स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 72। कांग्रेस का जो फ्रेंड्स पहला अधिवेशन हुआ था इसमें कुल जो सदस्य शामिल हुए थे वो 72 शामिल हुए थे। देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो जो हमने अपनी ई बुक है ना वो क्यों लॉन्च करी है। हम जो हमारी जो बुक है ना फ्रेंड्स, बुक में क्या होता है कि बुक में ना प्रिंटिंग का खर्चा भी पड़ता है, ठीक है, कोरियर का खर्चा भी पड़ता है, जिसके कारण फ्रेंड्स जो बुक का रेट होता है थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ई बुक में आपको क्या होगा कि हमने पहली बात तो 80% का डिस्काउंट रखा है, मतलब कि फ्रेंड्स बहुत ही कम कीमत में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम कीमत में आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हो हर सब्जेक्ट की, चाहे वो करंट अफेयर की है, चाहे वो पॉलिटी की है, चाहे ज्योग्राफी की है, चाहे हिस्ट्री की है, इन्वायरमेंट की है, जनरल साइंस की है, कंप्यूटर, मतलब हर सब्जेक्ट की ई बुक बहुत ही कम कीमत में अवेलेबल हो जाएगी आपको। वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और अपने एग्जाम की आप तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। 95% से ज़्यादा क्वेश्चन
डायरेक्टली आपको हमारी जो ई नोट्स है या ई बुक है उसमें से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1931 कराची अधिवेशन। 1931 का जो कराची अधिवेशन था फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो था फ्रेंड्स, ये गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ गठबंधन में अन्य नेताओं को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी बेलगांव कर्नाटक में। देखो फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो महात्मा गांधी है इन्होंने सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, ये कौन सा अधिवेशन था? तो आपका आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने फ्रेंड्स वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आर.बी. घोष। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1901। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी विजय राघवाचारी। सी विजय राघवाचारी जो थे फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन जिसमें पारित हुआ था इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए एओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल के विभाजन को रद्द करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1919 में आयोजित 35वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू जो थे वर्ष 1919 में आयोजित 35वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, के बाद जो मैं आपको लिस्ट करवाने वाला हूँ टेबल में वो टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको मैं सभी के सभी करवा दूंगा कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी और वो अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अल्फ्रेड वेब ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1916 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमृतसर अधिवेशन 1919। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि फ्रेंड्स जो मैंने आपको 88 क्वेश्चन करवाए हैं इनमें से आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे आपने बिल्कुल ईमानदारी से बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, 88 में से 88 आते थे आपको या 88 में से 80 आते थे, आपने कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग उठाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन 1931। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना कमेटी की स्थापना निम्न में से किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, बेलगांव कर्नाटक में। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टेबल। तो क्वेश्चन है हमारा, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषण के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वह कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 88 क्वेश्चन करवाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन से जुड़े हुए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और पार्ट आ गया, वो है टेबल से मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहला जो अधिवेशन जितने भी हुए हैं, कब हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, अध्यक्षता किसने करी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से फ्रेंड्स डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, तो इस टेबल को फ्रेंड्स आप 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिले। और आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर आप लाइव आइए, हमें आपको देखना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आप मुझे और अपनी अदिति मैम को देख सकते हो लाइव। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑफिस देख सकते हो, हमसे मिल सकते हो, हम कहाँ रहते हैं, सारे ब्लॉग हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें रवि अदिति ब्लॉग्स को। चलिए फ्रेंड्स, अब हम टेबल स्टार्ट कर लेते हैं। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस के पहले अधिवेशन की। ये 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था, विमोच चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता करी थी। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब ने अध्यक्षता की थी। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी। पांचवा अधिवेशन 1889 में बम्बई में हुआ था, विलियम वेडर बर्न ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जिस भी ना अधिवेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना कि इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो वो मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट में ऊपर करवा दिए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आपके एग्जाम में आएगा। छठा अधिवेशन 1890 में हुआ था, कलकत्ता में, फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता करी थी। सातवां अधिवेशन 1891 में हुआ था, नागपुर में, पी आनंद चार्लू ने अध्यक्षता करी थी। आठवां अधिवेशन हुआ था 1892 में, इलाहाबाद में, अध्यक्षता करी थी विमेश चंद्र बनर्जी ने।
9वां अधिवेशन हुआ था 1893 में, कहाँ पर? लाहौर में। अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला है हमारे पास 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ था मद्रास में, अध्यक्षता करी थी अल्फ्रेड वेब ने। 11वां अधिवेशन 1895 में हुआ था, कहाँ पर? पूना में हुआ था, अध्यक्षता करी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था, कहाँ पर? कलकत्ता में, अध्यक्षता करी थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। 13वां अधिवेशन हुआ था 1897 में, कहाँ पर? अमरावती में, अध्यक्षता करी थी सी शंकरन नायर ने। 14वां अधिवेशन हुआ था 1898 में, कहाँ पर? मद्रास में, अध्यक्षता करी थी आनंद मोहन बोस ने। 15वां अधिवेशन 1899 में हुआ था, कहाँ पर? लखनऊ में, अध्यक्षता करी थी रमेश चंद्र दत्त ने। 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ था, लाहौर में, NV चंद्रावरकर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है आप सभी के लिए, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा इस टॉपिक में, ठीक है फ्रेंड्स। मैं पूरी मेहनत के साथ आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ, और फ्रेंड्स आपने उसी मेहनत के साथ पूरे टॉपिक को अच्छे से समझना है या नोट्स बनाने हैं। और साथ में फ्रेंड्स आप हमारी जो ई बुक है या ई नोट्स है, जिसको आप बोल सकते हो हिस्ट्री की, पूरी हिस्ट्री की, वो भी आप बाय कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ था, कलकत्ता में, दिनशा इंदुलजी वाचा ने अध्यक्षता करी थी। 18वां अधिवेशन 1902 में हुआ था, अहमदाबाद में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यक्षता करी थी। 19वां अधिवेशन 1903 में हुआ था, कहाँ पर? मद्रास में, अध्यक्षता करी थी लाल मोहन घोष ने। नेक्स्ट है हमारा 20वां अधिवेशन 1904 में हुआ था, बम्बई में, सर हेनरी कॉटन ने अध्यक्षता की थी। 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था, कहाँ पर? बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता करी थी। 20वां अधिवेशन 1906 में हुआ था, कहाँ पर? कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता करी थी। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था, सूरत में, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता करी थी। 24वां अधिवेशन 1908 में हुआ था, कहाँ पर? मद्रास में, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है हमारे पास 25वां अधिवेशन 1909 में हुआ था, कहाँ पर? लाहौर में, पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता करी थी। 26वां अधिवेशन 1910 में हुआ था, कहाँ पर? इलाहाबाद में, विलियम वेडरबर्न ने अध्यक्षता करी थी। 27वां अधिवेशन 1911 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, पंडित बिशन नारायण दत्त ने अध्यक्षता करी थी। 28वां अधिवेशन 1912 में हुआ था, बांकीपुर में, RN माधोलकर ने अध्यक्षता करी थी। 29वां अधिवेशन 1913 में हुआ था, कहाँ पर? कराची में, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है 30वां अधिवेशन 1914 में हुआ था, मद्रास में, भूपेंद्र नाथ बसु ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 31वां बात करते हैं 1915 में हुआ था, बम्बई में, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने अध्यक्षता करी थी। 32वां हुआ था 1916 में, लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता करी थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। 33वां अधिवेशन हुआ था 1917 में, कहाँ पर? कलकत्ता में, श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता करी थी। उसके बाद फिर एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में, बम्बई में, हसन इमाम ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है 34वां अधिवेशन 1918 में हुआ था, कहाँ पर? दिल्ली में, पंडित मदन मोहन मालवीय ने करी थी। 35वां अधिवेशन हुआ था 1919 में, कहाँ पर? अमृतसर में, पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। उसके बाद है विशेष अधिवेशन 1920 में, कहाँ पर? कलकत्ता में, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 36वां अधिवेशन देख लेते हैं 1920 में हुआ था, कहाँ पर? नागपुर में, सी विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 37वां अधिवेशन 1921 में हुआ था, कहाँ पर? अहमदाबाद में, हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 38वां वाला फ्रेंड्स 1922 में हुआ था, कहाँ पर? गया में, और इसकी अध्यक्षता करी थी देशबंधु चित्तरंजन दास ने। उसके बाद विशेष अधिवेशन हुआ 1923 में, दिल्ली में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है 39वां 1923 में हुआ था, काकीनाडा में, मौलाना मोहम्मद अली ने अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है 40वां 1924 में हुआ था, बेलगांव में, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है 41वां 1925 में हुआ था, कानपुर में, अध्यक्षता करी थी श्रीमती सरोजनी नायडू ने। अगला है 42वां 1926 में हुआ था, कहाँ पर? गुवाहाटी में, S श्रीनिवास अयंगर ने अध्यक्षता करी थी। 43वां वाला 1927 में हुआ था, कहाँ पर? मद्रास में, डॉक्टर M.A. अंसारी ने अध्यक्षता करी थी। 44वां वाला देख लेते हैं 1928 में हुआ था, कलकत्ता में, पंडित मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। 45वां हुआ था 1929-30 में, कहाँ पर? लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है 46वां अधिवेशन 1931 में हुआ था, कहाँ पर? कराची में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता करी थी।
47वां देख लेते हैं, 1932 में हुआ था, कहाँ पर? दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास सेठ ने अध्यक्षता करी थी। 48वां है, 1933 में हुआ था, कहाँ पर? कलकत्ता में श्रीमती नेल्ली सेनुप्पा ने अध्यक्षता करी थी। 49वां वाला जो है 1934-35 में हुआ था, कहाँ पर? बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता करी थी। 50वां वाला जो है 1936 में हुआ था, कहाँ पर? लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। 51वां 1937 में हुआ था, फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। 52वां वाला 1938 में हुआ था, हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी थी। 53वां वाला जो कांग्रेस अधिवेशन है 1939 में हुआ था, त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी थी। 54वां वाला 1940-45 में हुआ था, रामगढ़ में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता करी थी। 55वां हुआ था 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी ने अध्यक्षता करी थी। 56वां हुआ था 1948 में, कहाँ पर? जयपुर में B पट्टाभी सीतारमैया ने अध्यक्षता करी थी। और 57वां वाला कहाँ पे हुआ था? 1950 नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी अध्यक्षता करी थी। फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आप हमारी जो कंप्लीट नोट्स है, नोट्स है, उसको आप बाय कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ मैंने हिस्ट्री का, बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने डाल दिया है। 80% तक का डिस्काउंट चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम कीमत में आपको फ्रेंड्स हमारा नोट्स मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। साथ में फ्रेंड्स जो हमारी 50,000 किताब GK की बुक है, उसको भी आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीद के अपने एग्जाम की तैयारी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, रवि सर को आप लाइव देख सकते हो हमारे ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर, जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमसे जुड़ सकते हो। क्या नाम है हमारे चैनल का? रवि स्टडी IQ GK। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। मैं आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। कोई भी आपको डाउट है वो भी आपको हम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।